हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आयुष और आयुष साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा थर्ड चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल चल रहा है और प्रीवियस वीडियो में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा था। आज की इस वीडियो में हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हम यह देखेंगे कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार रिएक्शन करते हैं। अगर मेटल ऑक्सीजन के संग रिएक्शन करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते। इसके अलावा रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, जो प्रोडक्ट होता है वो किस नेचर का होता है। चलिए तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि मेटल ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार रिएक्शन करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि जो मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड देते हैं। क्या देते हैं? मेटल ऑक्साइड। चाहे कोई भी मेटल हो, अगर उसने ऑक्सीजन के संग रिएक्शन की है तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड, यानी कि मेटल प्लस ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन मेटल ऑक्साइड। और यह क्या है? एक केमिकल रिएक्शन। क्योंकि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, दो सब्सटेंस आपस में मिलकर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। दो सब्सटेंस आपस में मिलकर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे हम बोलते हैं केमिकल चेंज। और जब भी केमिकल चेंज होता है तो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है। चलिए तो हम सबसे पहले एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो हम सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं। तो हम लिख लेते हैं रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, हमें सिंबल को लिख दिया विथ ऑक्सीजन। तो सोडियम की रिएक्शन हमने करवाई ऑक्सीजन के साथ Na+O2 आफ्टर रिएक्शन Na2O, जिसको हम बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड। Na2O बना कैसे? क्योंकि सोडियम की कितनी वैलेंसी होती है? 1। ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है? 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ये तो आपने क्लास 9 में सीखा ही था। तो क्या हुआ? Na2O। इसी प्रकार हम पोटेशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं K+O2 आफ्टर रिएक्शन K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। इस प्रकार यहाँ भी पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की कितनी है? 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन K2O। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो भी मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल से हमने देखा सोडियम की रिएक्शन जब हमने ऑक्सीजन से करवाई तो क्या मिला? सोडियम ऑक्साइड। पोटेशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई तो क्या मिला? पोटेशियम ऑक्साइड। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं ये बहुत ही अधिक रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, बहुत ही सक्रिय धातु होती हैं। ये इतनी रिएक्टिव होती हैं कि अगर सोडियम और पोटेशियम को हम एयर में खुला छोड़ दें तो यह एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके तुरंत जलने लगती हैं, यानी तुरंत ही आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए इनको हम केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। आप लोग यह तो जानते होंगे कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। इसको हमने सेकंड चैप्टर में भी बहुत अच्छे से कवर किया था कि मेटल ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड नेचर में एसिडिक होते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड क्या है? मेटल ऑक्साइड। तो नेचर में कैसे होंगे? बेसिक, क्योंकि बेसिक कौन होते हैं? मेटल ऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड एंड K2O पोटेशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। इसके अलावा बहुत से ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, यानी कि मोस्टली मेटल ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। अगर हम इनको वाटर में डिसॉल्व करना चाहें तब भी डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन
कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स भी होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, यानी वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इनमें से एक सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, और यह वाटर में डिसॉल्व होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं। इनकी हम केमिकल रिएक्शंस को देख लेते हैं। तो हम देखते हैं Na2O प्लस H2O, क्योंकि इसको हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। आफ्टर रिएक्शन NaOH, सोडियम के 2 एटम्स है तो 2 एटम्स, रिएक्शन हो गई बैलेंस। इसी प्रकार K2O प्लस H2O, क्योंकि वाटर में इसको डिसॉल्व कर रहे हैं और डिसॉल्व हो रहा है, तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं एल्कली होते हैं। क्या होते हैं? एल्कली। आपको यह तो पता ही होगा कि ऐसे बेस जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम एल्कली कहते हैं। स्पेशली बहुत से ऐसे बेस होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे बेस भी होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व होते हैं। उन बेस में से हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए हम इनको एल्कली भी कहते हैं। तो आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि सोडियम और पोटेशियम मेटल्स ऐसी होती हैं जो कि मोर रिएक्टिव होती हैं और ये ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्शन कर लेती हैं। आपने अभी यह देखा कि सोडियम और पोटेशियम मेटल है, यह बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील यानी मोर रिएक्टिव होती हैं और यह ऑक्सीजन से तुरंत ही रिएक्शन कर लेती हैं। इस कारण ये क्या है, आग पकड़ लेती हैं जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती हैं। लेकिन अगर हम सभी और मेटल्स की बात करें तो सभी मेटल्स इतनी ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं होती हैं। कुछ मेटल्स ऐसे भी होती हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ इतनी तेजी से रिएक्शन नहीं करती, वो थोड़ी धीमी गति से रिएक्शन करती हैं, स्लोली रिएक्शन करती हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर हमारे एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से धीमी गति से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड देती हैं। इस कारण मैग्नीशियम, लेड, जिंक और एल्यूमिनियम की जो मेटल्स होती हैं उनकी सरफेस पर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाती हैं, जिसके कारण इनकी आउटर सरफेस पर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। हम इनके एग्जांपल्स को देख लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन MgO, ऑक्सीजन के 2 एटम्स, रिएक्शन बैलेंस। सेकेंड जिंक Zn plus O2 after reaction ZnO2, reaction balance। 3 aluminium Al plus O2 Al2O3, एल्यूमिनियम कितने? 2, ऑक्सीजन के कितने? 3, ऑक्सीजन के 3 है तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो होगा 6, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2, और ऑक्सीजन एल्यूमिनियम कितने होगा? 4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4। 4 लेड Pb प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन PbO, ये भी बैलेंस। तो आपने इन एग्जांपल्स में देखा कि मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड इन सभी मेटल्स ने ऑक्सीजन के संग रिएक्शन की और क्या बनाया? मेटल ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड। और ये ऑक्साइड है, ये तुरंत नहीं बनती, ये मेटल्स लेस रिएक्टिव होती है, इस कारण ये धीमी गति से ऑक्साइड्स बनते हैं। और यही कारण कि इन मेटल्स की आउटर सरफेस पर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, क्योंकि यह रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से धीमी गति से रिएक्शन करते हैं, जिसके कारण की आउटर सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। इसी कारण जब वो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको जलाने से पहले उसको रब किया जाता है, जिससे कि ऑक्साइड की लेयर हट जाए। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि यह जो मेटल्स होती हैं इनकी आउटर सरफेस पर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा होता किस प्रकार है। तो मैंने एक मेटल की रॉड ली, सपोज कीजिए कि एल्यूमिनियम की रॉड है। तो जो एल्यूमिनियम की रॉड है, जो इसकी आउटर सरफेस पे जो एटम्स होंगे, क्योंकि मेटल है तो कोई भी सब्सटेंस एटम से तो मिलकर बना ही होता है, तो जो एल्यूमिनियम की रॉड है इसकी जो यह भी एटम से मिलकर बनी होगी, तो उसकी जो आउटर सरफेस उस पर भी एटम्स प्रेजेंट तो होंगे एल्यूमिनियम के। ये जो एटम से क्या करेंगे, आसपास जो एयर होगी हमारे एटमॉस्फेयर में उससे रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके क्या बना लेंगे? Al2O3। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी, जो क्या होगी? Al2O3।
सबसे मजेदार बात तो ये है कि जब इन मेटल्स पे ऑक्साइड की लेयर एक बार चढ़ जाती है तो अगेन ऑक्सीडेशन नहीं होता, ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो रुक जाती है। बताऊं क्यों? पहले जब ऑक्साइड की लेयर नहीं बनी थी तब क्या था, एल्यूमिनियम के एटम्स प्रेजेंट थे, तो उन्होंने ऑक्सीजन से रिएक्शन की, क्या बनाया, Al2O3। अब क्या हुआ, रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन हो गया, अब इसके ऊपर Al2O3 की लेयर बन गई। मैंने क्या बताया था, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन अब तो इसके ऊपर मेटल ऑक्साइड की लेयर है और जो एल्यूमिनियम के एटम्स है वो तो अंदर में मौजूद हैं, बाहर नहीं। तो ऑक्सीजन अब अंदर जाएगी कैसे, जा ही नहीं सकती, क्योंकि ऊपर तो ऑक्साइड की लेयर ने इसको कवर कर लिया है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब मेटल्स पर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती तो वो अगेन ऑक्सीडेशन से इसका प्रोटेक्शन भी करती है। एक बार ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन नहीं होता। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं एसिडिक। ये बात तो आपको रट जानी चाहिए। तो ये सभी क्या है, मेटल ऑक्साइड, तो इनको नेचर में कैसा होना चाहिए, बेसिक। पर यहाँ पे दो एक्सेप्शंस हैं, एक है जिंक ऑक्साइड और दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं यह नेचर में एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर को शो करते हैं, यानी कि ZnOAl2O3 यह बेसिक नेचर को शो करते ही करते हैं, इसके अलावा यह एसिडिक नेचर को भी शो करते हैं। आपको यह तो पता ही होगा कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं जब ये एसिड के संग रिएक्शन करते हैं तो क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड तो क्या देते हैं, ये सॉल्ट प्लस वाटर। ये बात तो आपको सेकंड चैप्टर में ही पता चल गई थी। लेकिन जो जिंक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं यह एसिड के संग रिएक्शन करने पर सॉल्ट और वाटर तो देते ही देते हैं, लेकिन जब इनकी रिएक्शन हम बेस से करवाते हैं तब भी सॉल्ट और वाटर देते हैं। इसका मतलब यह है कि जब यह एसिड के साथ होते हैं एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड तब यह बेस की तरह बिहेव करते हैं, और जब ये बेस के साथ होते हैं तो ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं। इस कारण एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं, क्योंकि यह जब एसिड्स के साथ होते हैं तो बेस की तरह बिहेव करते हैं, और जब बेस के साथ होते हैं तो एसिड की तरह बिहेव करते हैं और रिएक्शन करके वाटर प्लस सॉल्ट देते हैं। इस कारण जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। चलिए तो हम इन दोनों की रिएक्शंस को देख लेते हैं कि यह एसिड और बेस के संग किस प्रकार रिएक्शन कर। चलिए तो हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एग्जाम्पल को देखते हैं कि एसिड और बेस से किस प्रकार रिएक्शन करता है। तो हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो Al2O3 प्लस HCl तो क्या बनेगा, सॉल्ट, तो बनेगा AlCl3 प्लस वाटर। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। एल्यूमिनियम कितने एटम्स हैं, 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। क्लोरीन की कितने हुए, 6, तो हम यहाँ पे लिख दिया 6 और रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के संग किस प्रकार रिएक्शन करता है। तो हम लिखा Al2O3 प्लस NaOH, रिएक्शन करवाई तो बना NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट, इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। प्लस H2O, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। एल्यूमिनियम कितने एटम्स है, 2, सोडियम की 2, रिएक्शन हो गई बैलेंस। तो NaAlO2 का हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। तो आपने देख लिया कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड और बेस की तरह किस प्रकार बिहेव करते हैं। हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एग्जाम्पल को देख के ये बताया है कि Al2O3 प्लस HCl तो बना एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट। Al2O3 की हम रिएक्शन करवाए सोडियम हाइड्रोक्साइड संग, जो क्या था, बेस। तो यहाँ पे उसने किस की तरह बिहेव किया, एसिड की तरह,
और यहाँ पे इसने किस तरह बिहेव किया, बेस की तरह। एसिड था तो बेस की तरह बिहेव किया, बेस था तो एसिड की तरह बिहेव किया और सॉल्ट और प्लस वाटर दिए। इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों को शो करते हैं। जब एसिड के साथ होते हैं तो बेस की तरह बिहेव करते हैं, बेस के साथ होते हैं तो एसिड की तरह बिहेव करते हैं और रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। आपने अभी यह देखा कि जो सोडियम और पोटेशियम मेटल थी वो ऑक्सीजन के साथ बहुत ही फास्ट रिएक्शन कर रहे थे, यानी ऑक्सीजन कांटेक्ट में आते ही तुरंत रिएक्शन करके ऑक्साइड दे रहे थे। लेकिन इसके बाद हमने मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के एग्जांपल्स को भी देखा जो कि रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के संग बहुत ही धीमी रिएक्शन कर रहे थे और मेटल ऑक्साइड को दे रहे थे। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती। इन मेटल्स को जब हम गर्म करते हैं तब ये हमारे एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के संग रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड देते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत फास्ट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं उनको धक्का देना पड़ता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक उनको लात घूस ना चला जब तक वो बात नहीं मानते। तो इसी प्रकार ये है कि सोडियम पोटेशियम बहुत तेजी से रिएक्शन कर लेते हैं ऑक्सीजन से, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम धीमी गति से करते हैं। एंड एक कॉपर एक ऐसी मेटल है जिसको जब हम उसको गर्म करते हैं तब यह कॉपर ऑक्साइड देता है। तो हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। हमने लिया कॉपर, इसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से करवानी है तो हम इसको गर्म करते हैं। जब हम कॉपर को गर्म करते हैं तब हमारी एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये कॉपर ऑक्साइड देता है, CuO, कॉपर ऑक्साइड। जब हम कॉपर ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है जो कि ब्लैकिश कलर की होती है। यानी कि ये कॉपर मेटल है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। इसके कारण इसके ऊपर एक ब्लैक लेयर चढ़ जाती है और ये ब्लैक लेयर क्या होती है, कॉपर ऑक्साइड। अगर हम आगे बात करें तो कुछ मेटल्स तो इतनी ज्यादा लेस रिएक्टिव यानी इतनी कम अभिक्रियाशील होती हैं कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन की बात ही छोड़ो, उनको अगर हम गर्म भी कर दें तब भी वो ऑक्सीजन से रिएक्शन बिल्कुल करती ही नहीं है। और वो मेटल है सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड ऐसी मेटल्स होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लेस रिएक्टिव होती हैं और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करती ही नहीं है। इस कारण जो गोल्ड और सिल्वर होता है यह हमारी अर्थ क्रस्ट में प्योर फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लेस रिएक्टिव होती है, इसलिए ये रिएक्शन करती ही नहीं किसी से भी, ना ऑक्सीजन से ना वाटर से, किसी से भी नहीं। जबकि हमने कॉपर में क्या देखा कि इसको जब हम गर्म करते हैं तब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा था। जब हमने स्टार्टिंग की थी तो हमने देखा था कि कुछ मेटल्स बहुत फास्ट रिएक्शन कर रही थी जैसे सोडियम पोटेशियम, और कुछ मेटल्स ऐसी थी जो स्लो रिएक्शन कर रही थी जैसे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, कुछ गर्म करने पर रिएक्शन कर रही थी जैसे कि कॉपर, कुछ ऐसी हैं कि गर्म भी कर दो तब भी वो रिएक्शन करती ही नहीं जैसे कि सिल्वर और गोल्ड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो मेटल्स है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं तो क्या बनाती हैं, मेटल ऑक्साइड। और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर को शो करते हैं। इसके अलावा जितने मेटल्स होते हैं उनकी ऑक्सीजन के संग जो रिएक्शन होती है वो सेम दर से नहीं होती, यानी सभी मेटल समान गति से ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती। कुछ मेटल्स बहुत ही तेज फास्ट रिएक्शन करती हैं, कुछ बहुत ही स्लो करती हैं, कुछ करती नहीं है। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि मेटल्स ऑक्सीजन के संग किस प्रकार रिएक्शन करती हैं। चलिए तो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। चलिए तो हैव अ गुड डे, सी या बाय।